हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग अर्जुन। आज मैं जो बताने वाला हूँ ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आप जरा देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप क्लियर दिख रहा होगा, राइट? तो ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखने वाले हैं, इसमें दिया हुआ है कि टैंक ऑफ फिल विथ वाटर। एक टैंक है जो फिल है, पूरा वाटर से फिल है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ से देखो, ये इतना बड़ा टैंक है, ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ तक मिटा दिया, राइट। अब यहाँ तक ये पानी, पूरा टैंक जो है ना, ये भरा हुआ है। ये टैंक क्या हुआ है, ये टैंक आपका यहाँ पे ऐसे करके ये भरा हुआ है, कुछ इसमें फ्लूइड भरे हुए हैं। ठीक है ना, और ये लेवल जो है ना, सबसे टॉप लेवल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है। बोल रहा है कि इस टैंक जो है, इस टैंक की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो है कितना, 12.5 सेंटीमीटर। कितना हाइट है देखो तो जरा, 12.5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि द एपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल, एक इसी में एक नीडल डाला हुआ है, नीडल। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक नीडल इसी में डाला हुआ है। ठीक है ना, ये नेल्स नीडल्स कुछ भी डाला हुआ है, देख लो जरा ध्यान से। और इस नीडल को देख रहे हैं, इस नीडल को देखने के लिए तो सबसे पहले तो ये डेंसर रे हमारी क्या होगी, ध्यान से देखना। ये हमारी नीडल है। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, जरा देखना ध्यान से। मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा आपकी लाइन। नीडल के लिए ये मेरे नॉर्मल है, ध्यान से देखना, दिस इज नॉर्मल। अब रे जो होती है, अगर मैं टेलीस्कोप से देखता हूँ तो ये रे हमारी कुछ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है। नेल को हम देख रहे हैं तो ये देखते हैं ऐसे, ध्यान से देखना। और ये हमारी रे है, और जैसे ही रे डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है, देख रहे हैं ऐसे, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ध्यान से देखना। रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे एक नॉर्मल डाला गया, तो आप देख पा रहे होगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है जो बाहर की तरफ जा रही है। लेकिन ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये हमें कहाँ नजर आएगा, जो एपरेंट डेप्थ गिवन है हमें, वो कहाँ की गिवन है एपरेंट डेप्थ, इस पॉइंट तक। ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है, ये रे अगर सीधी जाती तो ये कैसे फील होती, यहाँ पे दिखेगी हमें, ये देखो इस पॉइंट पे दिखेगी नीडल, हमें इस पॉइंट पे अपीयर होगी। एक्चुअल में है नीडल यहाँ पे, तो ओरिजिनली इसकी रियल डेप्थ कितनी होगी, तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, रियल डेप्थ कितनी होगी, रियल डेप्थ। तो आप बोलोगे सर रियल डेप्थ तो जितनी टंकी की हाइट होगी, जितनी फ्लूइड भरी होगी उतनी ही होगी हमारी, तो ये हमारी होगी क्या, रियल डेप्थ, राइट। और रियल डेप्थ को मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब मेरे को चाहिए क्या, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कितनी है, तो एपरेंट डेप्थ वाटर लेवल के टॉप से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 9.4। तो जिसको मैं स्मॉल एच मानता हूँ, एपरेंट डेप्थ कितनी है बताओ, 9.4 सेंटीमीटर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अभी और भी कुछ चीजें लास्ट में बताऊंगा, तो आप जरा देखते रहना। ठीक है, मैं लास्ट में और भी चीजें बता दूंगा इसमें। तो अब जरा देखो, मैंने अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इन डेटा का यूज करके कैलकुलेट करना है। तो वी नो डैट, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, जरा ध्यान से देखना। वी नो डैट, देखना, वी नो डैट refractive index is equal to real depth to real depth to apparent depth, apparent depth।
तो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, कैपिटल एच अपॉन वी स्मॉल एच, राइट। क्यों, अब देखो जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन ऑफ वाटर। एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफरेंट मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई बहुत सारी बुक में आपको कैसे करेगा, म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, पहले मैं इसका एच पुट करता हूँ, तो 12 आपकी वैल्यू कितनी होगी, 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4। अब इसको आप कट करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बार में चला जाएगा, ये 1.33 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी आ गई, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1.33 अप्रॉक्स, ठीक है ना। अप्रॉक्स वैल्यू मैंने आपको यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, तो ये आपकी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले ही हमारी जो क्वेश्चन थी, पहले वाले क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ गया, ये हुआ हमारा पहला आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे पढ़ने पे हमें ये पता चला, देखो ध्यान से, इसमें जब आगे पढ़े तो हमें ये पता चल रहा है, अब हमें टैंक उतना ही बड़ा है, ठीक है, टैंक जो है हमारे पास उतना ही बड़ा है, राइट। और टैंक को जब हमारी टैंक यही है, तो अब जरा देखना इसमें क्या क्या गिवन है। बोल रहा है कि अब इसमें फ्लूइड को चेंज कर दे रहे हैं, जो लिक्विड है रिप्लेस हो जा रही है, लिक्विड को रिप्लेस कर देंगे, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है। मतलब अब जो इसमें वाटर था, यहाँ पे वाटर था, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर के पास अब क्या आ रही, कोई अनदर फ्लूइड आ रही है, और इस अनदर फ्लूइड जो आई है हमारे पास, इसके रियल डेप्थ में कोई क्या चेंज होगा क्या, टैंक तो सेम है ना, टैंक सेम है। टैंक अगर सेम है, मैं बस किसको रिप्लेस कर रहा हूँ बताओ, फ्लूइड को बस चेंज किया गया है, तो क्या डेप्थ हमारी कोई रियल डेप्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो रियल डेप्थ तो हमारी सेम हो गई, मतलब इस कंडीशन के लिए एच की वैल्यू तो हमारी कैपिटल एच की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे फिर से एक मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर डालता हूँ। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमें ये बताएगा, ये माइक्रोस्कोप की कंडीशन को बताएगा, ठीक है ना। देखना जाए, ये हमारे माइक्रोस्कोप है ना, ये माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की कंडीशन, ये लाइन जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, ये लाइन जो ड्रॉ करने वाले हैं, ये किसको बताएगा बताओ। देखो पहले मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ देखो इसको, अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये लाइन हमारी, इसी पे हम माइक्रोस्कोप रख करके चेक करेंगे। अब देखो फिर से, अब इसमें कंडीशन क्या है, अब इसमें ये कंडीशन है कि अब लाइट रे, अब नीडल जो है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, ध्यान से देखना, लेकिन फ्लूइड चेंज हो गया है, नीडल हमारी है, ये हमारी नीडल है, ठीक है, नीडल यहाँ पे है। अब रेल, ये हमारी फ्लूइड जो मीडियम आई है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को फाइंड करनी है। तो ये देखो, ये रहा, अब ऐसे जा रही है हमारी, ठीक है, और ये हमारी सरफेस की इंटरफेस है जहाँ से रिफ्रैक्शन अकर होगा। तो हमारी ये रे जा रही है, जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, मतलब थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। अब ये बेंड होगी तो ये किधर आ जाएगी, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगी। अब ये शिफ्ट हो गई पोजीशन, मतलब माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले मेरा माइक्रोस्कोप कहाँ पे था, जब हमें देख रहे थे अपरेंट हो, तो 9.4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा गया है। पहली वाली कंडीशन में माइक्रोस्कोप हमारी कितनी दूरी पे रखी गई है, अपीयर कर रही थी 9.4 सेंटीमीटर पे, राइट। अब बोल रहा है कि अगर मैं फ्लूइड चेंज कर दूं तो माइक्रोस्कोप को कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसके रियल डेप्थ तो मेरे को पता है, और क्या पता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.63। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 63 दे दिया, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि कितना, तो क्या मैं एपरेंट डेप्थ निकाल लूं, तो मेरे को पता चल जाएगा क्या, यहाँ से एपरेंट डेप्थ निकाल लूंगा, और एपरेंट डेप्थ निकालने के बाद पहले वाली कंडीशन से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा या ऐड कर लूंगा, जो भी होगा देखा जाए। हो सकता है इसका भी एपरेंट डेप्थ अलग आ जाए, लेकिन पहले निकाल लें एपरेंट डेप्थ, तभी तो हमें एपरेंट डेप्थ ही हमें बताएगा क्या, माइक्रोस्कोप की कंडीशन बताएगी। ये हमारे माइक्रोस्कोप है, ये हमारी क्या है, माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। इस माइक्रोस्कोप की कंडीशन हमें पता चलेगी यहीं से,
राइट, माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखो जरा, n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। हमें एपरेंट डेप्थ निकालना है, तो रियल डेप्थ अपॉन में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब बोलोगे सर रियल डेप्थ तो हमें पता है, कितना है एपरेंट डेप्थ, तो बोलोगे रियल डेप्थ है 12.5 अपॉन में एच की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, एन 1.63। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू जब सॉल्व होगी तो अप्रोक्स 6 ये अगर मैं वैल्यू, रुक जाओ एक मिनट, कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेटर से। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.76, 6.67, 6 पॉइंट कितनी आ रही है, 6.7, इतनी वैल्यू, सॉरी 7 पॉइंट आ रही है, 7 पॉइंट कितनी आ रही है, 7.67 सेंटीमीटर। हमारी एपरेंट डेप्थ निकल गई, लेकिन एपरेंट डेप्थ मेरे को चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, जरा ध्यान से सुनो। हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में, बोला कि व्हाट डिस्टेंस वुड बी माइक्रोस्कोप हैव बीन मूव टू फोकस ऑन नीडल। फिर से हमें कहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो जरा, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ 9.4 था। ठीक है, यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ कितनी थी, 9.4, और यहाँ पे जो अपेरेंट डेप्थ आई वो आई कितनी, 6.76, राइट। तो हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं, तो अब जरा ध्यान से देखना, लोकेशन ऑफ, देखो जरा, लोकेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, क्या, माइक्रोस्कोप कितनी होगी, तो पहले जो अपेरेंट डेप्थ थी, पहले सिचुएशन में इनिशियल अपेरेंट डेप्थ माइनस फाइनल जो हमारा दूसरा आया वो अपेरेंट डेप्थ, दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9.4 माइनस 7.67, फ्लूइड के चेंज होने से कितनी चेंज आएगी और हम कहाँ पे रखेंगे, तो ये आप बताइएगा उसकी वैल्यू। तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू, अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 और 6, 5 हो जाएगी, 5, सॉरी ये हो जाएगी 14, 3 में 6 गया 7, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8, 1.73 अप्रोक्स कितनी हो जाएगी बताइए, 1.73 आएगी। कितनी आएगी अब जरा बताओ, इसकी जो नेट कितना एडजस्ट करना पड़ेगा बताओ, हम लोगों को एडजस्ट कितना पड़ जाएगा, बताओ, 1.73। तो ये हमारा हो गया फाइनल वैल्यू। तो फोकल लेंथ हमारी ये वैल्यू हो गई फाइनल, यही हमारा आंसर है, राइट। अब देखो मैंने आपको कुछ चीजें बोला था मैंने, तो एडजस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हमारी फाइनल आंसर है 1.73। मैंने बोला था कि कुछ चीजें बताऊंगा, तो कुछ चीजें नोट करके लिख लीजिए। नोट, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए, और इसको शॉर्ट नोट के, अपने शॉर्ट नोट के फॉर्मूले में लिख लेना, राइट। तो देखिए लिख लीजिए फटाफट से। पहली चीज कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया, रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ। दूसरा कि अगर अपेरेंट डेप्थ निकालना हो तो अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर लेटरल शिफ्ट पूछा जाए या नॉर्मल शिफ्ट पूछा जाए, तो वो उस थिकनेस का ग्लास डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे h को मैंने क्या माना है, रियल डेप्थ, स्मॉल h को माना है मैंने अपेरेंट डेप्थ, ठीक है ना।
अपरेंट डेप्थ, एन को माना है मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर, थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास पीस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसके लिए है, इसके लिए नीचे एक डायग्राम बना देता हूं मैं, देखो जरा। तो आपका एक डायग्राम बना देता हूं मैं, जैसे ये रहा आपका डायग्राम कोई, यहाँ पे एक ग्लास पीस है जिसकी थिकनेस अगर आप दिया जाए तो थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस है टी, ठीक है ना। और थिकनेस इज नथिंग बट इट इज रियल डेप्थ के बराबर हो जाता है ग्लास थिकनेस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये पोजीशन है हमारे पास, तो रे ऐसे जा रही थी, ऐसे निकल गई, तो ये हमारी हो जाती है क्या, ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो बॉटम से जो हमारी लेंथ होती है इसी को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला ये हो जाता है हमारा अपरेंट डेप्थ, ठीक है। और ये कैपिटल एच हमारा क्या है बताओ, कैपिटल एच, ये रियल डेप्थ। तो आपको एक फॉर्मूला और समझ में आ गया, एक फॉर्मूला और निकल के आ रहा है फोर्थ, वो क्या, कि नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट जो बॉटम से मेजर करते हैं, डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। इसी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया था। तो ये रहे आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले, और ऊपर के ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 पूरी डिटेल में आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है ना। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको कल मैं अपलोड करूंगा इसके सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।